गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आर.पी. यादव फ्रॉम इंग्लिश नॉलेज पॉइंट से। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 2। ये पार्ट 2 मोस्ट ऑफ टीचर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ से, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर। अधिकांश अध्यापकों ने उसे हतोत्साहित किया। बट परस्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। परस्यूशनिस्ट मीन्स तालवादक। रॉन फॉर्ब्स मीन नेम है। स्पॉटेड यानी कि ध्यान दिया। पोटेंशियल यानी कि आप कह सकते हैं ऊर्जा। लेकिन तालवादक या तबलावादक रॉन फॉर्ब्स ने उसके अंदर की ऊर्जा को ध्यान दिया, पहचान गए। लेकिन रॉन फॉर्ब्स उसके अंदर की ऊर्जा को पहचान गए। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। वह दो अलग अलग ड्रमों को अलग अलग लय पर बजाना प्रारंभ किया। वह दो अलग अलग ड्रमों को दो अलग अलग धुनों पर बजाना प्रारंभ किए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वह बोले, किसी अपने कान से सुनने का प्रयास मत करो। वह बोले, इसे अपने कान से सुनने का प्रयास मत करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से अनुभव करने का प्रयास करो। किसी दूसरे तरीके से अनुभव करने का प्रयास करो। सेंस मीन्स इसके भाव को अनुभव करना। सेज एवलिन सडनली। सेज एवलिन सडनली। एवलिन अचानक बोली। आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। मैं बड़े ड्रम को अपने कमर के ऊपरी भाग में महसूस कर रही हूँ। मैं बड़े ड्रम की झंझनाहट को, आप कह सकते हैं, मैं बड़े ड्रम की झंझनाहट को अपने कमर के ऊपरी भाग में महसूस कर रहे हूँ। एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और छोटे ड्रम को कमर के निचले भाग में। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। फॉर्ब्स ने इस अभ्यास को दोहराया। फॉर्ब्स ने इस अभ्यास को दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और शीघ्र ही एवलिन जान गई। और शीघ्र ही एवलिन जान गई। दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वह विभिन्न प्रकार की लय को अपने शरीर के विभिन्न अंगों से महसूस करती है। लेकिन शीघ्र ही वह जान गई कि विभिन्न प्रकार की लय को वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों से महसूस करती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। मैं आवाज़ और तरंगों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए अपने दिमाग और शरीर को खुला छोड़ दिया। मैं आवाज़ और तरंगों को या कंपनों को अपने शरीर पर महसूस करना सीख गई और अपने दिमाग और शरीर को खुला छोड़ दिया। द रेस्ट वॉज सी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और शेष उसका दृढ़ संकल्प और कठिन मेहनत थी। और शेष उसका दृढ़ संकल्प और कठिन मेहनत थी। हाईलाइट कर दें स्टूडेंट, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ये हो गया। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स मीन्स घटना से। इस घटना के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस घटना के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टर्न्ड
द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा, वह युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ संयुक्त राज्य का दौरा किया। टूर मीन्स दौरा किया या यात्रा किया। वह युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ संयुक्त राज्य का दौरा किया। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और इस समय वह 16 वर्ष की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, उन्होंने संगीत को अपना जीवन बनाने का निश्चय किया। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, वह संगीत की रॉयल अकेडमी में ऑडिशन दिया। उसने संगीत की रॉयल अकेडमी में ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और अकेडमी के इतिहास में उसने सर्वोच्च अंक प्राप्त किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल प्रोग्राम से मुड़ी। टू सोलो परफॉर्मेंस, एकल प्रदर्शन के लिए, वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम से मुड़ी एकल प्रदर्शन के लिए। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, अपने 3 वर्ष के कोर्स के अंत तक शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, वह अधिकांश बड़े पदकों पर अपना अधिकार कर चुकी थी। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन would not accept any hint of heroic achievement, और इस सब के लिए उसने न्यायिक उपलब्धि के संकेतों को नहीं स्वीकारा। और इस सब के लिए उसने न्यायिक उपलब्धियों के संकेत को नहीं स्वीकारा। If you work hard and know where you are going, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं और जानते हैं आपको कहाँ जाना है, you will get there, तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। And she got right to the top, और वह चोटी पर पहुँच गई। The world's most sought after multi-percussionist with the mastery of some 1000 instruments, and she got right the top, और वह चोटी पर पहुँच गई। The world's most sought, संसार का सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि। मल्टी-परकशनिस्ट यानी कि दोहरे ताल वादन और हजारों यंत्रों की कुशलता के लिए। एंड हेटिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और व्यस्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यस्त कार्यक्रम के लिए। हेक्टिक मीन्स व्यस्त, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, शेड्यूल मीन्स कार्यक्रम। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। यह एवलिन का बिना सुने प्रयास
इफर्टलेसली प्रयास, इफर्टलेसली प्रयास। एवलिन का बिना सुने प्रयास को देखना बहुत ही मनमोहक था। एलिन का बिना सुने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, आप कह सकते हैं एलिन का बिना सुने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना देखना मनमोहक था। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देखना मनमोहक था। मतलब यह है स्टूडेंट्स की एवलिन सुन तो सकती नहीं थी, लेकिन वह अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ करती थी, तो उसको जो भी देखता था एकदम से मंत्रमुग्ध हो जाता था। चलिए आगे देखते हैं। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप के दौरान, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप के दौरान, हमारे 2 घंटे के वार्तालाप के दौरान सी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द को नहीं खोया, उसने एक भी शब्द को नहीं खोया। मैन विथ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड, वह यह कहते हुए हंसते हुए बोली कि आदमी घनी दाढ़ियों वाले, बुशी बियर्ड यानी कि झाड़ी जैसी दाढ़ियों वाले, बियर्ड में ट्रबल मुझे कष्ट देते हैं, झाड़ी जैसी दाढ़ियों वाले आदमी मुझे कष्ट देते हैं। या कहते हुए हंसी, अर्थात उसने मजाक के मूड में ऐसा कहा। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग। चलिए हाईलाइट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तब देखते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग टू लिप्स, यह मात्र ऊँटों को देखना नहीं है, यह मात्र ऊँटों को देखना नहीं है। इट्स द होल फेस, यह संपूर्ण चेहरा होता है। स्पेशली द आईज, मुख्य रूप से आँखें। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लेल्ट, वह स्कॉटिक लहजे में, वह स्कॉटिक लहजे में धारा प्रवाह, फ्लॉलेस लेन की त्रुटि रहित या धारा प्रवाह बोल रही थी। वह स्कॉटिश लहजे में धारा प्रवाह बोल रही थी। माई स्पीच इज क्लियर, मेरा भाषण स्पष्ट है। बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 वर्ष तक सुन सकती थी। मेरा भाषण क्लियर है क्योंकि मैं 11 वर्ष तक सुन सकती थी। सी सेड, वह कहती है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन इससे व्याख्या नहीं होती है। हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, की उसने कैसे फ्रांसीसी और प्रारंभिक जापानी भाषा को सीखा। लेकिन इससे व्याख्या नहीं होती है कि उसने कैसे फ्रांसीसी और प्रारंभिक जापानी भाषा को सीखा या उसमें कुशलता प्राप्त किया। एज फॉर म्यूज़िक, जहाँ तक संगीत की बात है, एज फॉर म्यूजिक, जहाँ तक संगीत की बात है, सी एक्सप्लेन, वह व्याख्या करती हैं, वह बताती हैं। इट प्योर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यह हमारे शरीर के हर अंग से प्रवेश करता है। वह बताती हैं कि संगीत हमारे शरीर के हर अंग से प्रवेश करता है। इट टिंगल्स इन स्किन, यह त्वचा में झंझनाहट उत्पन्न करता है। टिंगल्स मीन झंझनाहट, यह त्वचा में झंझनाहट उत्पन्न करता है। माई चीक बोन्स, और मेरी गाल की नसों में, और मेरे गाल की नसों में। एंड इवन इन माई हेयर, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वह जाइलोफोन बजा रही होती है।
शी कैन सेंस, तो वह उस भाव को महसूस कर सकती है। द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इनटू द हर फिंगर टिप्स, की संगीत छड़ी से होकर उसके उंगलियों के पोरों में जा रहा है। कि संगीत इस छड़ी से होकर उसके उंगलियों के पोरों में जा रहा। फिंगर टिप्स में उंगलियों के पोर। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, ड्रम्स पर झुके हुए, ड्रम्स पर झुके हुए। शी कैन फील द रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस मीन्स स्टूडेंट्स, रेजोनेंस मीन्स गुंजन, गुंजन। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, ड्रम पर झुके हुए वह संगीत के गुंजन को अपने शरीर पर महसूस कर सकती है। वह संगीत के गुंजन को अपने शरीर पर महसूस कर सकती है। ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, और एक लकड़ी के प्लेट पर। शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूतों को उतार देती है। सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर, जिससे तरंगें या झंझनाहट बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, नंगे पंजों से होते हुए उसके पैर तक चला जाए। जिससे झंझनाहट पैरों से, उसके पंजों से होकर उसके पैरों तक चला जाए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में, देखने में कहाँ पढ़ा जा रहा है। और सॉरी, चलो हाईलाइट हो जाओ। ये हो गया, हो गया, हो गया। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट, इसमें इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है, इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, की एवलिन अपने श्रोताओं को आनंद देती है। कि एवलिन अपने श्रोताओं को आनंद देती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विथ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस। 1991 में वह रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड द्वारा उसे वर्ष का सबसे सम्मानित एकल सम्मान दिया गया। फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स। 1991 में रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी द्वारा वर्ष का एकल सम्मान उसे दिया गया। वर्ष का एकल सम्मान उसे दिया गया। प्रेजेंटेड, प्रदान किया गया या दिया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, कुशल तबलावादक, मास्टर परक्यूशनिस्ट यानी कुशल तबलावादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, कुशल तबलावादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने इनकी सुनने की क्षमता को ले लिया। ईश्वर ने इनकी सुनने की क्षमता को ले लिया। बट ही वॉज गिवेन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसने इनको बदले में कुछ असाधारण दे दिया है। लेकिन उसने इनको उसके बदले में असाधारण दे दिया है। वॉट वी हियर सी फील, जो कुछ हम सुनते हैं वह महसूस करती हैं। फॉर मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, वह बहुत गहराई से हम लोगों की अपेक्षा, यानी कि जिस गहराई से हम लोग सुनते हैं उससे ज़्यादा गहराई से वह महसूस करती हैं। दैट इज़ वाई शी सॉरी स्टूडेंट्स, दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली,
यही कारण है कि वह संगीत को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त कर पाती हैं। यही कारण है कि वह संगीत को इतने सुंदर ढंग से व्यक्त कर पाती हैं। एवलिन कॉन्फेस दैट, एवलिन मानती हैं कि शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, कि वह कार्य करने में बहुत ज़िद्दी हैं।